नमस्कार, मैं उमांशी तिवारी और आप देख रहे हैं कि भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल बुलेटिन। सरकारी योजनाओं का लाभ पाकर खिले चेहरे। देखिए संभल से हमारे संवाददाता सतीश सिंह की खास रिपोर्ट। मंगलवार को संभल सदर की नगर पालिका के मैदान में आयोजित कार्यक्रम में जिले के डीएम संजीव रंजन ने सरकार द्वारा चलाई जा रही मिशन शक्ति योजना के तहत लाभार्थियों को पीएम आवास योजना की चाबियां और स्वरोजगार योजना के चेक सौंपे हैं। इस दौरान डीएम ने सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न लाभकारी योजनाओं की जानकारी जनता को देते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनता को मिले, इसके लिए उनकी ओर से भरपूर कोशिश की जा रही है। वहीं कार्यक्रम में मौजूद पुलिस अध्यक्ष चक्रेश मिश्रा ने नारी सशक्तिकरण पर बल देते हुए कहा कि अब बहन बेटियों को घबराने की जरूरत नहीं है। पुलिस 24 घंटे उनके साथ है। अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो वह अपनी बात हम तक पहुंचा सकती हैं। और 6 महीने के एक अभियान के तौर पे दिया गया, क्योंकि प्राय जो हम लोग कार्यक्रम करते हैं वो उस समय के लिए करते हैं या ऐसा कुछ एक अभियान के तौर पर नहीं लेते हैं। अगर वो अपनी पढ़ाई के लिए स्कूल जाना चाहती है तो कोई ऐसा ना खड़ा हो जो उसको रास्ते में परेशान करे। या हमारे यहाँ की जो लड़कियाँ हैं, इनमें से मैं देख रहा हूँ, शायद इनमें से कुछ लोगों से मैं पहले भी मिला हुआ हूँ। आप लोगों को जब आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि आप किसी भी स्थिति में अपने मन की बात जो है वो आप अपनी बोल सके, वो इस मिशन शक्ति का फाइनल रिजल्ट निकलने की हम लोगों को उम्मीद है। तो इसके लिए पुलिस की तरफ से बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। कभी भी आपको कोई ऐसी सिचुएशन लगती है जहाँ पर आपको लगता है कि आप सुरक्षित महसूस कर रही हैं, कोई आपका पीछा कर रहा है, कोई आपको फ़ोन करके परेशान कर रहा है या इस तरह से और भी किसी तरह से परेशान कर रहा है, तो आप पुलिस को संपर्क करने में संकोच ना करें किसी भी तरह से। कई बार ये होता है कि पुलिस विभाग की तरफ से भी कई सारे ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिससे कि महिलाओं के अंदर, बच्चियों के अंदर, छात्राओं के अंदर एक सुरक्षा का भाव जागृत हो। आपको हमारे लिए सबसे बड़ा जो टेस्ट है वो ये है कि हमारे समाज के लिए, हमारे शहर के लिए महिला थाना के अंदर। तो अभी इसी क्रम में हम लोगों ने गुन्नौर और चंदौसी में एक पिंक चौकी खोली थी। उसी तरह से यहाँ भी आगे प्रोग्राम है कि अगले महीने के अंदर हम लोग यहाँ पर भी एक महिला थाने की एक चौकी यहाँ पर खोलने की कोशिश में लगे हुए हैं। 1090 नंबर ये जो जितनी भी हमारी डीएम ने लगाई अफसरों और कर्मचारियों को जींस टी शर्ट पहनने पर पाबंदी। देखे संभल से हमारे संवाददाता सतीश सिंह की ये खास रिपोर्ट। संभल जिले के नए जिलाधिकारी संजीव रंजन ने एक नया फरमान जारी किया है। डीएम ने स्पष्ट तौर पर आदेश दिया है कि कोई भी अधिकारी और कर्मचारी जींस और टी शर्ट पहनकर कार्यालय नहीं पहुंचे और फॉर्मल ड्रेस में ही कार्यालय पहुंचे। डीएम संजीव रंजन ने शासनादेश का हवाला देते हुए कहा कि सरकार के आदेश का पालन करना उनकी प्राथमिकता है और सरकार के आदेश का पालन नहीं करना उनके अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि डीएम के सख्त तेवर देखकर अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। बाकी ये ड्रेस कोड तो कोई प्रॉपर नहीं किया गया है, लेकिन ये है कि जो ऑफिसर्स या सरकारी कर्मचारी हैं वो जीन्स पैंट इत्यादि में ना है। तो ये आपके माध्यम से मैं लोगों को भी बोल रहा हूँ, जो देख रहे होंगे हमारे कर्मचारी, वो इस चीज़ का ख्याल रखें कि जीन्स पैंट और टी शर्ट इत्यादि में ना है। जो ड्रेस है वो सोबर ड्रेस में है। ठीक है। जब तक कोई कार्य योजना नहीं बनेगी तो हेडवर्क तो उसका स्टडी होना चाहिए, कितना पानी है, कहाँ है, जोड़ने का मतलब क्या है। कब्जा हटाना पड़ेगा, अलग बात है। अगर कोई जोड़ना है तो इट्स अ टेक्निकल प्रोसेस। तो प्लानिंग ये की है कि जितने भी यहाँ पे ये नदियाँ जो सो चुकी हैं तो गौरव भाई ने बताया मुझे पता है कहाँ से वहाँ जोड़ा जाएगा। तो लोगों की ऐसी कोई कार्य योजना तो हमारे पास नहीं है या नहीं सरकार से कोई उपलब्ध है। अब यहाँ लोकल स्तर पे क्या ही होगा सर, काफ़ी हम लोगों ने और भी चलाया कि उस समय कहा गया था कि दोबारा से नदियाँ बनेंगी तो वो भाई बन करके पानी आने क्या किया। तो सर आप देखिए सिंपल सी बात है, नदियों को जोड़ने का एक काम है। ये काम बिना जब तक हाइड्रोलॉजिकल स्टडी न हो तब से संभव नहीं है। ये पता तो है कि कहाँ इसका पानी है या जिसको बहाओगे। वो लोकल स्तर पे इस तरह मतलब एक लोग जनरली ये करते हैं कि जैसे कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट नदी सूख गई है तो इंफ्रास्ट्रक्चर की काम हो गई है तो लोग करवा देते हैं, या कोई ऐसा प्लांटेशन वगैरह काम कराते हैं पानी है। ये तो काम हो सकता है। कोई किए हैं अगर उसको ये जानकारी दी थी और हम लोगों ने
उसमें हमें जितनी भी नदियाँ हैं यहाँ की जो सूख चुकी हैं, जो कब्जे हैं, वो सब खुदाई काफ़ी की गई है, कई कस्बों में खुदाई हो चुकी है। ये बताइए कि सर ढाई साल बाद तुमको नदी में पानी आ गया। सर नहीं आया सर जब कोई भी मेहनत दिया जाता है डायरेक्शन में ना चले, कोई भी डायरेक्शन ध्यान से तो उसका रिजल्ट वैसे ही हिसाब बता रहे जैसे उन्होंने किया था तो वही हम भी कुछ कर लेंगे, आप भी कवर चला लोगे। तो देखते हैं क्या किया था, अगर कुछ किया था आगे बढ़ाने लायक काम होगा तो हम जरूर बढ़ाएंगे उसमें। सही से नहीं करते थे। श्रावस्ती में रहमत कुरैशी के मकान में लगी आग। देखिए श्रावस्ती से हमारे संवाददाता पंकज तिवारी की ये खास रिपोर्ट। श्रावस्ती के लक्ष्मण नगर तिराहे पर स्थित रहमत कुरैशी के मकान में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई है। ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश की है लेकिन आग पर काबू नहीं पा सके। ग्रामीणों ने इस घटना की सूचना फौरन फायर ब्रिगेड को दी लेकिन दमकल टीम भी मौके पर नहीं पहुंची। फिलहाल बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। पीड़ित रहमत कुरैशी ने बताया कि हमारे घर में रखा सामान कम से कम 2 लाख का था और मैं एक छोटा सा व्यापारी हूं और झाड़ू बेचने का काम करता हूं। इससे मेरे परिवार का पालन पोषण होता है और हमारी रोजी रोटी होती है, लेकिन मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकता। इसके अलावा रहमत कुरैशी ने शंका जताते हुए कहा है कि यह आग हमारे घर पर जानबूझकर किसी ने लगाई है और सरकार से मैं मांग करता हूँ कि हमारे घर पर आग लगाने वाले को पकड़कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और हमारे परिवार वालों को खाने पीने की व्यवस्था कराई जाए और साथ ही जले हुए सामान का उचित मूल्य सरकार मुहैया कराए ताकि हम दोबारा अपना जीवन यापन खुशी से व्यतीत कर सके। यही हमारा भारत सरकार से अपील है, अन्यथा हम भूखे मर जाएंगे। असलम कोई लगावा है, लगी नहीं है, कोई आग जलाकर फेंका है अंदर, क्योंकि सब चारों तरफ टीन का था, ये फूस था नहीं और न इसमें बैटरी है, वो बत्ती नहीं है, बैटरी से है और वही में है। अब कोई चाहे बाहर से कोई भी फेंका है लगा के तभी जला है। अंदर इमा 2 लाख रुपए धन झाड़ू, झाड़ू घास वाली झाड़ू रहा, 80 वाली झाड़ू रही। 2 लाख रुपए बना हुआ तैयार था, कल जाकर बिकने के लिए जा रहा था। यार के फोन वाले सारे परेशान किया रहा थे, बंद करो। क्या नाम है? रहमत अली। इधर आग कैसे लगी? अब साहब ऐसा है भैया, हम भैया बंद करके अभी आधा घंटा पौन घंटा हम कह रहे हैं फिर खाए और बैटरी रखा रहा लाइट वही चलाई गया, बस हम चले गए कि खाए पी के तक बाद में आवाज आता डेटा बैठा नहीं जाते रहे। तो कितने की नुकसान हुआ? नुकसान तो साहब कम से कम न याद है तो 2 लाख रुपया के हैं। ये पूरी मकान ये भरे रहे, काल का जाते रहे, बेचे की झाड़ू फुल झाड़ू रहे, बेतो वाली रहे, बेच रहे। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के भारत न्यूज़।